बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी सुबह के 7 बज चुके हैं और इधर मुन्ना सो रहा है पड़ा हुआ, और ये बच्चे तैयार होकर अब जा रहे हैं स्कूल। इधर लगा दिया है मैंने नाश्ता। यहाँ गुड़िया बैठ गई है नाश्ता करने के लिए, और वहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच का इंतज़ाम किचन में। ये इधर चांद सॉक्स पहन रहा है। अब स्कूल खुल गए, हर बंदा बिजी हो जाएगा, सब अब अपने काम में मौसम से ही हो गए। मौसम की वजह से सब प्रॉब्लम में हो रहे थे, बड़ी सब घर पे ही थे, ना कोई काम पे जा रहा था। तो जी मैं बच्चों की टिफिन बांध लेती हूँ। मैंने सब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, मैंने फिर हमने बच्चों की मैगी तैयार की है मैंने लंच के लिए। मैगी बनकर हो गई है तैयार। इसमें बच्चों की टिफिन में लगा लेती हूँ। अब के मैंने ये वाले टिफिन मंगाए थे बच्चों के लिए, जो बढ़िया वाटर प्रूफ होते हैं, इनमें लीकेज भी नहीं होता, और ये अच्छे से रबड़ है। वरना मैंने कितने भी टिफिन खरीदे आज तक, सब बेकार ही और सब में लीकेज हो जाया करेगा। तो जी मैं बच्चों का लंच कर दूँ सबसे पहले। अभी थोड़ी गर्म हो गई है ये, इसलिए मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। चलो बेटे अपना ये लंच रख लो। गुड़िया वाटर बोतल भी उठाओ अपनी। हाँ भर दिया बेटा मैंने, अभी भरा ताज़ा पानी। लो गुड़िया ये आपकी वाटर बोतल। बच्चे अपने बैग तैयार कर रहे हैं, वाटर बोतल रख रहे हैं। हो गया बेटे बैग कंप्लीट आपका? हो गया। चलो शूज पहनो जल्दी से। हो गया, चलो। तो जी अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से। ये चांद आ गया है और मैंने ये रख रखा है आटा, इसके बना रही हूँ मैं पेड़े। और क्या है, मैं बच्चों को आलू के पराठे बना कर दूँगी ताज़े ताज़े। तो जी अब आई है चांद, पहले आ गया था, और अब आई है गुड़िया स्कूल से। अकेले अकेले क्यों आए बेटे? साइकिल में और पैदल। चलो यूनिफॉर्म चेंज कर लो हैं। गर्मा गर्म पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। अब बच्चे बैठकर खाएंगे गर्मा गर्म पराठे। तो जी हमने बना लिए हैं ये पराठे, और बच्चे कर रहे हैं वेट। और ये सबसे ऊपर बना कर रखा है मुन्ने के लिए सिंपल पराठा, जो मुन्ना सब्जी के नहीं खाता आलू के, मेरे इसकी वजह से ये सिंपल बनाया है मैंने। और ये देख लो यहाँ क्या कर रखा, बस स्कूल से आने के बाद तो इतनी बुरी स्थिति हो ही रही है। गुड़िया ये सब ऐसे उठाओ, ये कागज उठाओ, क्या कर रखा। इधर मैंने प्रेस लगा ली थी, यहाँ पे भी प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने आपसे कह रखा वाटर बोतल निकाल दिया करो बैग में से आते ही साथ। ये वाटर बोतल देख पानी लीकेज हो जाए, फिर बैग खोल के सीधे फेंक दो तुम। जल्दी उठाइए यहाँ से। चलो इधर को कर दो, फिर उठा लियो। चलो हटाओ। तो जी मैं रख लेती हूँ बच्चों के लिए पीने का पानी। और जब बच्चे खाना खा लेंगे फिर सबसे पहले जो अंदर मैंने कपड़े फैला रखे हैं, प्रेस के कपड़े निपटाऊंगी।
और फिर किचन साफ करूंगी। अयान बेटे तुम भी खा लो। तो देखना मुन्ने की नौटंकी देखो, ठंडे करने की, पराठे कैसे फूंक मार मार के ठंडे कर रहा है। अब बैठ गए हैं तीनों बच्चे खाना खाने के लिए। जब स्कूल जाते हैं तो बस बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है, बहुत बढ़िया बिजी हो जाते हैं बच्चे, वरना घर पर रह कर तो इतना परेशान करते हैं। प्लेट ला के दे रही मैं, तोड़ के उसमें रखना, ठीक है? इतने बड़े नहीं, प्लेट में रख के खाना। इतनी बड़ी वाली हाँ, मैं ला के दे रही पराठे वाली प्लेट। कह दी मेरे वालों की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई खाइए और अपने यार दोस्तों को खिलाइए। सस्ता नान खटाई बिस्किट खाकर तो देखिए, स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट आपके यहाँ आपके लिए, खुद खाइए, अपने यार दोस्तों को खिलाइए। आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आ गई मेरठ की मशहूर नान खटाई आ गई। अजय नान खटाई तो आपने बहुत सी जगह खाई होगी, लेकिन हमारी मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म स्वादिष्ट नान खटाई खाकर तो जी आज नान खटाई वाला आ गया था। बच्चे सो कर उठने लग रहे थे, आज ट्यूशन नहीं गए बच्चे कह रहे थे बहुत ज़्यादा याद करने का दे रखा है सबक, इस वजह से कल राइटिंग का काम किया था बच्चों ने, तो बच्चों को थकावट हो रही थी। बच्चे आज ट्यूशन के टाइम सो गए थे, फिर अभी सोकर उठे हैं, टाइम हो गया है बच्चों के खाने का। और बच्चे सभी बेचने आ गया नान खटाई वाला, तो मैंने बच्चों के लिए नान खटाई ली। मुन्ना अपनी प्लेट लेकर बैठ गया, छोटी सी है, और अब हमारे मुन्ने को देते हैं नान खटाई। 10 रुपये की 10 पीस देते हैं हमारे यहाँ नान खटाई के। कमेंट बॉक्स में आप भी बताना आपके यहाँ कितनी मिलती है। मेरे यहाँ 1 रुपये का 1 पीस मिलता है, और आपके यहाँ कितने का मिलता है आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। ये 6 हो गए और ये अयान की भी प्लेट लाऊं उठा के। गुड़िया को 3 3 6 8 3 3 6 8 2 6 8। चलो बेटे आप भी खा लो। तो जी आज बच्चे 4 बजे यही खा रहे हैं बैठकर नान खटाई। आज जैसे ही बच्चे सोकर उठे तो एकदम से आ गया नान खटाई वाला। मैंने सोचा बस अब क्या कुछ बनाऊंगी तो बच्चों को आज यही लेकर दे दूं, तो तीनों बच्चे आज यही बैठकर खाने लगे। अब शाम हो गई है, बच्चों ने खा ली थी नान खटाई, और अब लगभग टाइम हो गया है कितना, अब टाइम हो रहा है लगभग 6:45 बजने वाले, और मैंने निपटा लिया है घर का सारा काम। किचन साफ कर लिया था, सब काम कर लिया था, और अब मैंने उसके बाद प्रेस भी की। काफ़ी कपड़े हो रहे थे प्रेस के, तो मैं सबसे पहले प्रेस के कपड़े लगा देती हूँ अलमारी में। और ये क्या कर रहा, सबसे पहले मुन्ने का बॉल खुला, और ये मैंने इतने कपड़ों पर प्रेस की है। सबसे पहले मैं अलमारी में कपड़े लगा लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे प्रेस के, कपड़े लगा लूँ पहले मैं अलमारी में। और
उसके बाद खाने का इंतज़ाम करेंगे। रात हो गई है। फिर थोड़ा बच्चों का उर्दू का सबक भी देखना। आज बच्चों का क्या है, 2 दिन हो गए स्कूल के काम के चक्कर में बच्चे इतने बिजी हो रहे कि उर्दू का सबक भी नहीं अब ले रहे। तो पहले मैं अलमारी के कपड़े लगा दूँ और फिर उसके बाद मैं बच्चों के उर्दू का सबक देखूँगी। तो जी सबसे पहले कपड़ों को छांट कर अलग कर लेती हूँ, फिर अलग अलग एंकर पर लगा दूँगी। बच्चों के अलग है, ये बच्चों की छोटी अलमारी में रख दूँगी। ये गुड़िया के कपड़े हैं और ये मेरे हैं। सबको अलग अलग सेट कर लेती हूँ। पहले दुपट्टा इन साथ रख देती हूँ। चिल्लाओ मत। ये बैलून हर रोज बैलून लेकर आते हैं और बस ऐसे चिल्लाने लगते हैं। बैलून, इनका बैलून का ही काम पूरा नहीं होता। हर रोज इतने बैलून खर्च कर दे। मुन्ना फिर बैलून लेके आ गए तुम। इतना पैसा वेस्ट करते हैं ना बैलून के चक्कर में। बस अपन तीनों बहन भाई बैलून से ही खेलते रहते हैं हर टाइम। तो जी ये कपड़े कर लेती हूँ पहले सेटिंग में और रख देती हूँ अलमारी में। पहले गुड़िया के कपड़े लगा देती हूँ इधर अलमारी में। ये छोटी अलमारी है। इधर मैंने बच्चों की सेटिंग कर रखी है। बाई चांस अगर अकेले मुझे कहीं जाना पड़ जाए या घर पर बच्चों को ज़रूरत पड़ जाए कपड़ों की, तो बच्चों को फिर ढूंढने नहीं पड़ते। उन्हें पता है कि हमारे कपड़े अलग इधर से रखे हैं। वैसे तो मुझे जल्दी से कभी निकलना नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों की वजह से मैं घर पर ही रहती हूँ। अकेले बच्चों को छोड़कर जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। और अब गुड़िया के पापा काम पे भी जाने लगे। अब मुझे वीडियो शूट करने में भी बड़ी प्रॉब्लम सी होने लगी। जैसे कैसे बस अपने आप ही मैं कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बच्चों पर तो की भी नहीं जाती। बेटा है मेरा, मन में आए तो बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं। मन में आए तो बच्चे कुछ कर लेते हैं, वरना तो बस बच्चों की तो ऐसी बात हो। तो जी आज जैसे भी कैसे जो मैंने किया है, बस अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। अब अल्लाह सबको रोजी दे। सब अब अपने कामों पर जाने लगे। जब घर पर ही थे सब बच्चे भी स्कूल जाने लगे और बस गुड़िया के पापा भी अल्लाह के हुक्म से काम पर जाने लगे। कम से कम 2 महीने के बाद काम लगा है, वरना तो बड़ी शॉर्टेज हो रही थी। बरसात की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी काम पर जाने की। बस बहुत बुरा हाल हो रहा था बरसात में। बस अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे। थोड़ा बच्चे भी कैसे लड़ रहे हो? क्या हो गया? गुड़िया क्यों परेशान करते रहो हर टाइम तुम इसे? बस बोल दो। तो जी मैंने प्रेस के कपड़े तो लगा दिए सब अलमारी में और अलमारी सब साफ कर दिया मैंने। और अब शाम हो गई है, दरवाजे कर देती हूँ मैं बंद। मच्छरों के आने का टाइम हो गया है, क्योंकि फिर मेरा बेटा कहने लगेगा बस मोर्टीन लगा दो, मच्छर आ जाएंगे। इसलिए सारी खिड़कियाँ जाने के दरवाजे बंद कर दूँ अच्छे से। और फिर हम तैयारी करते हैं अपना खाना बनाने की। सब्जियाँ भी आजकल इतनी महंगी हो रही। मैंने भिंडी ली थी आज, तो भिंडी थी 100 रुपये किलो। तो जी बस हम तो छोटी फैमिली है, बंदे मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो आधी किलो में मेरा काम चल जाता है। मैंने ले लिया। लेकिन इतनी महंगाई हो रही है, अल्लाह सबको रिस्क दे, सबकी रोजी में बरकत दे अल्लाह ताला। इतना खर्चा हो गया आजकल घरों का, इतनी महंगी सब्जियां हो गई। बताओ अगर फैमिली वाला बंदा होगा तो वो कितने की सब्जी लेगा और कितना खर्चा घर का रहता है। अगर बंदे का काम ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी आज मैं भिंडी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बना लेती हूँ भिंडी। जैसे सबसे पहले भिंडी को धो के रख देती हूँ, ये सूख जाएगी। और जी आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो आप मुझे सपोर्ट कर ही रहे हो, मुझे रोज़ अल्लाह का शुक्र, बड़ी खुशी हो रही है
आपको बताने में कि मेरी सब्सक्राइब भी पूरे होने और 50 होने वाले हैं, कुछ ही कम रह गए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे 50 सब्सक्राइब करने की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फिर मैं आपसे लाइव आने की कोशिश करूँगी और लाइव आकर आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी आपकी भी जो रिक्वेस्ट होगी आप भी मेरे से शेयर करना। तो जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे 15 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं और आप मुझे मेरी फैमिली बन गए हो, मेरे मेंबर बन गए हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। और आप मेरे चैनल को कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और इसी बातचीत के ऊपर करते हैं आज इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे एक नए से अच्छे ब्लॉग के साथ में।